हर मुद्दे को एक मोदी का मुद्दा बना दे, हर मुद्दे पर मोदी के पीछे पड़ जाए। अगर कुछ सही हो रहा है तो मोदी कटघरे में, अगर गलत हो रहा है तो मोदी कटघरे में। क्या ये मोदी ऑब्सेशन खत्म होना चाहिए और हमें इन विषयों को उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए जिसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल के इस तरह के समझौते, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग्स देखी जानी चाहिए। क्या हमारे देश में पॉलिटिक्स कभी इस लाइन पर आएगी कि हम सब एक रहेंगे और दुनिया को यूनाइटेड फ्रंट दिखाएंगे, या हम हर वक्त पॉलिटिक्स करते रहेंगे, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मामले हो या राष्ट्रीय? देखिए नाविका जी, जब भी देश का सवाल आएगा और देश को मुत्तहिद होने की बात आएगी, और जब चाइना, पाकिस्तान या तमाम ऐसे मुल्क जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनके सामने लड़ने की बात आएगी, तो पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष हमेशा सत्ता के साथ मिलेगा और रहा है, हमेशा साथ दिया है हम लोगों ने। लेकिन अभी आप जयशंकर जी की बात कह रही थी, उनका एक स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा था मैं चीन से नहीं लड़ सकता, हम लोग नहीं लड़ सकते क्योंकि चीन का अर्थव्यवस्था हमसे बहुत बड़ा है। साहब आप तो कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का और हमारे देश का मनोबल गिरा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी किस तरह गलवान की बात हो रही थी, जब हमारा 20 जवान शहीद हुए थे, 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय संसद में कहे साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरह माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये साहब इनके जो प्रवक्ता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें उनके लिए करते हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं कि साहब विश्व गुरु हैं और चाइना को डरा दिया। हम वही तो कह रहे हैं कि अगर चाइना को डरा दिया तो आप जब साबरमती के तट पे आप झूला झुलाते हैं तो गलवान मिलता है, उस समय डोकलाम मिलता है, और जब आप झूला झुलाते हैं तो गलवान मिलता है, और जब गले मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि तवांग मिलता है। ये क्या है? ये कौन सी विदेश नीति आपकी है? आप एक तरफ तो कह रहे हैं साहब चाइना को मैंने डरा दिया, दूसरी तरफ आपका जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो चीन उसको बफर जोन बनाता है। उस वक्त कहां आप रहते हैं? तब हमारे सैनिकों का मनोबल आपको बढ़ाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मनोबल बढ़ाने के बजाय आप तो तमाम पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करके साहब विश्व गुरु हम हैं और हम चाइना को डरा रहे हैं, हमारे लाल आंखों से डरा रहे हैं, 56 इंच का सीना। हकीकत यह है कि वो चाइना, हमारे नेताजी ने कहा था, माननीय नेताजी ने कहा था कि पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक अगर भारत के लिए कोई है तो चाइना है। चाइना आप देखिए किस तरह, आप इस बात को समझिए साहब, जो आप उन लोगों के साथ इंडिया गठबंधन में हैं जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई कहा था, और उसके बाद क्या हुआ था? 1962 की वॉर नहीं हुई थी, उसका कोई प्रश्न आपको उठाते हुए मैंने नहीं सुना। आप कुछ पूछ रहे हैं लेकिन आज सारे प्रश्न आपको याद आ रहे हैं। सवाल थोड़ा बहुत फेयरनेस का भी होगा कि नहीं, राधिका खेड़ा जी? नाविका जी, आयरनी डाइज अ गजिलियन डेथ्स। जब ये लोग हमसे आके सवाल करते हैं, इनके गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी और तहसीन जी भी, अरे भाई साहब, आप लोगों ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की सरकारों में भारत का इतना सारा हिस्सा चीन को दे दिया, चीन के आगे आपने घुटने टेक दिए, उनको कहा हमारा हिस्सा ले लो, उनके आगे हार मान ली। उसके बाद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पास इतनी हिम्मत बनती है कि उन लोगों के साथ जाके खाने खाते हैं, उन लोगों के साथ एमओयू साइन करते हैं। और आज जब चीन को मजबूर होना पड़ा पीछे होने के लिए, पूरे विश्व भर में एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, पूरे विश्व भर में ये सामने आ रहा है कि भारत कैसे ताकत बन के खड़ा हो रहा है, कैसे चीन का सामना कर रहा है, तो इनको मिर्ची लग रही है और फिर बोलते हैं हम तो जी भारत की सरकार के साथ है। तो इस मुद्दे पे सरकार के साथ क्यों नहीं है? इस मुद्दे पे आप देश के साथ क्यों नहीं है कि जब आज देश की पावर पूरे विश्व के आगे आके खड़ी हो रही है और भारत एक विश्व में पावरफुल स्टेट के कंट्री के नाम से जाना जा रहा है, जहां एक तरफ पुतिन साहब हो, जहां एक तरफ चीन के जिनपिंग हो, और वो लोग कहते हैं कि हमें ट्रांसलेटर तक की जरूरत नहीं है, आप हमारी बातें ऐसे ही समझ लेते हैं, तब भी आपको तकलीफ होती है। असल में ना मुद्दा क्या है ना कि इनकी जो नफरत है मोदी जी को लेके, इनकी जो नफरत है मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखे, इनकी नफरत है मोदी जी की कूटनीति, जिस तरीके से भारत को विकसित बना रही है, जिस तरीके से भारत को सुपर पावर बना रही है, जिस तरीके से चीन को जवाब दे रही है, उनके आगे खड़ी हो रही है,
तो तकलीफ इनको मोदी जी से, और मोदी जी से इतनी नफरत है कि वो नफरत अब इनके देश की नफरत के सामने आके खड़ी होगी। दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा कि कैसे विपक्ष पक्ष के और विश्लेषक हैं जो कि बातें कर रहे हैं कि चाइना पीछे हट रहा है। इस पर जयशंकर जी का स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। संसद में जो पहले 20 जवान शहीद हुए थे झड़प के बीच में, उसमें क्या बोला गया नहीं बोला गया। लेकिन ये तो सच है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे गद्दारों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी पीठ में छुरा घोंकने का काम करते हैं। तो इस पर तो सरकार एकदम सतर्क है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अब पीछे दोनों सेनाएं हटने की और पेट्रोलिंग जारी रहेगा। तो आपका क्या मानना है? पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और आगे ऐसा कौन सा देशवासी होगा जिसको आज गर्व महसूस नहीं हो रहा होगा इस कूटनीति के चलते कि बिना किसी वॉर के, बिना किसी चीज के आज चाइना को झुकना पड़ा, बात करने के लिए उनको पीछे जाना पड़ा। क्या आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा कि आज हमारा देश इतना आगे और ऐसे स्टर्न फैसले ले पड़ा इतनी मजबूती से? जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, ये कैसे जवाब दीजिए। इस समय आप लोगों को वाह आकाशदीप मुनि पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला जी, सवाल गंभीर है। एमओयू आप साइन करते हैं, आपके जमाने में इतनी सारी जमीन दी गई और आज डीडीएलजे भी आप ही सवाल पूछ रहे हैं। ये कौन सी दोहरी राजनीति है? राधिका जी ने बोला कि आपको गर्व नहीं कि बिना किसी युद्ध के हमने ये अग्रीमेंट, हम इस अग्रीमेंट पर पहुंचे। राधिका जी भूल रही, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, कि 20 हमारे वीर शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू से लेकर। क्या ये किसी अटैक से कम था? नथुला छोड़ा को तो भूल गए। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जब मनमोहन सिंह जी छोड़े, जो हमारा ट्रेड था चाइना का 36 बिलियन डॉलर, वो 101 बिलियन डॉलर का है और ट्रेड डेफिसिट 70 बिलियन डॉलर से। चाइना, हम रशिया से तेल खरीदे चाइनीज करेंसी के अंदर। नाविका जी, चाइनीज करेंसी के अंदर हम रशिया से तेल खरीद रहे। ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है चाइना के खिलाफ। और अब भी ये अग्रीमेंट हुआ, हम उस पर खुश हैं, हम भारत सरकार के साथ है, लेकिन अग्रीमेंट की डिटेल्स ना आपके पास है, ना राधिका जी के पास है, ना गौरव जी के पास है। मिलिट्री की बात करो तो जवाब आएगा बिजनेस में। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर जब एके एंटनी थे तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट जो चाइनीज अग्रेशन पर थी उसको वाटर डाउन क्यों किया? क्यों ये अहमद को कहना पड़ा पार्लियामेंट में कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने ले लिया है भारत का, और ये स्थिति है। मैं पूछना चाहती हूँ, एक लाइन में उसका जवाब दे देता हूं। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि एके एंटनी ने पूरी तरह से ये पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए उस एरिया में। वो नहीं कहा था उन्होंने, यही कहा था उन्होंने ये कहा था। अगर आप मुझे अनुमति दे, लेकिन मैं ई अहमद साहब के भी सवाल का जवाब देना चाहता। उन्होंने कहा था बहुत वर्षों तक की हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी हम चेंज करें। इनफैक्ट दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, टाइम नाउ भारत के चीफ एडिटर हैं नाविका कुमार, उनके साथ में ये डिबेट चल रही थी। बीजेपी से राधिका खेड़ा जी आए हुए हैं, सपा से आए हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिनके बीच ये सारी बातें चल रही है। आपको सुनने को मिला होगा कि भारत चीन से अब नहीं डरता या डरता, ये सारी बातें यहाँ हुई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी बातें होनी चाहिए जो नहीं हुई वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।